वांटेड टू सी कि ये कहाँ जा रही है ये कहानी, तो किस तरह से 6 सस्पेक्ट्स हैं, उनमें से कौन हो सकता है। उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लुक है आपका और क्या कुछ करने वाली है आप? फिल्म में मनीष के साथ मैंने काफ़ी डिस्कशन किया अबाउट द लुक, और आप लोगों को शायद पता नहीं है कि एक एक्टर को 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं तैयार होने में, और 3 लोग लग जाते हैं हमें डिसेंट बनाने में, आप लोगों के कैमरा फेस करने के लिए। मनीष ने जो मेरा लुक देखा जब मैं शूटिंग पे आई, जो मैं चश्मा पहनती हूँ, मेरा नंबर है, तो उन्होंने जो मेरा लुक देखा जैसे मैं शूटिंग पे आई थी, उन्होंने वही लुक फिल्म में रखा है जो कि मेरा नॉर्मल लुक है। सो देयर इज़ एज़ यूजुअल मुझे सुंदर बनने का मौका नहीं दिया जा रहा, मुझे हमेशा डी ग्लैमराइज्ड और चश्मा पहना के एंड ऐसा रोल है मेरा। But why Disca? I mean, you're so talented, you're so good looking. Why don't filmmakers give you those glamorous roles that you so eagerly look forward to? I'm not necessarily eagerly looking forward too much to do that. It's a variety. I think एक फिल्म मैंने की थी जिसका नाम है दिल तो बचा है जी, जिसमें था काफ़ी इस तरह की चीज़ें, and that's okay too. But I guess I'm looking forward to playing like maybe a cop or an army officer, a spy, maybe Indira Gandhi, maybe Sunanda Pushkar, maybe anything. So you know, an actor is an actor. उनको जो रोल मिलेगा वो उसको उस रोल के लुक और गेटअप के हिसाब से करेंगे, एंड आई थिंक आई एम अ लिटिल पास द एज वेयर आई एम ट्राइंग टू बी 16 एंड रनिंग अराउंड ट्रीज। सॉरी, क्यों मुझे सुंदर बनने का मौका नहीं दिया आपने? अब आप कंपेयर बन गई हैं, मेरे को लगता है। देखिए, ये एक बहुत लंबी कहानी है, अभी आपके पास टाइम है तो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने दरअसल इनको एक दूसरा रोल ऑफर किया था जो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस रोल है। बेसिकली इस फिल्म में एक वैम्प है जिनका नाम है बृंदा छाबरिया। अगर आप प्रोमो देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें ये कैरेक्टर है। तो ये एक वैम्प है जिनका अफेयर होता है, जो अक्यूज्ड फादर हैं उनके साथ उनका अफेयर होता है। तो ये बहुत ही ग्लैमरस गुड लुकिंग रोल था, लेकिन जब डिस्का जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें वो रोल पसंद नहीं आया, उन्हें ये रोल पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये रोल करना है। मैंने कहा नहीं, आप इतनी सुंदर हैं, आप इतनी गुड लुकिंग, इतनी ग्लैमरस हैं। बस मनीष, बस नेक्स्ट फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट नहीं लूंगी, चलो। तो आपको यही रोल करना चाहिए। शी सेड नहीं, मुझे ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा ये रोल, मैं ये दूसरा रोल करना चाहती हूँ, ये बहुत चैलेंजिंग रोल है दैट वे, क्योंकि एक बच्ची मरी है और उसकी मदर का रोल है, तो वो मैं बहुत बखूबी निभा सकूंगी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रोल लग रहा है। तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे यही रोल चाहिए, चाहे ये ग्लैमरस रोल नहीं है, बस इस करके मैंने इन्हें ये रोल दिया। तो ये लंबी कहानी है। Disca, how much would you say has the controversy helped this movie? I don't know. I guess you guys are better positioned to answer that than us. I don't think we were looking for a controversy. I think हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाएं, और हमें इसके कंटेंट पे बहुत कॉन्फिडेंस है, ख़ास करके क्योंकि मैंने फिल्म देख ली है। अगर आप मुझसे 1 महीना पहले पूछते जब मैंने फिल्म नहीं देखी थी, तो आई कुडंट रियली से कि व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इट इज़, बिकॉज शूटिंग करते टाइम एक आइडिया हो रहा था कि इट्स टर्निंग आउट वेल, बट आई थिंक मनीष के दिमाग में और उनके जहन में जो फिल्म थी, उन्होंने एग्जैक्टली वही फिल्म बनाई है। इट्स ग्रिपिंग एंड इट इज़ थ्रिलिंग टू द कोर। जानते हुए जानती हूँ मैंने फिल्म की कहानी, स्क्रिप्ट पढ़ी है और उसमें एक्टिंग भी की है, उसके बावजूद आई वॉज ग्रिप्ड। आई वॉन्टेड टू सी कि ये कहाँ जा रही है ये कहानी, तो किस तरह से 6 सस्पेक्ट्स हैं, उनमें से कौन हो सकता है, और हर किसी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। सो आई फाउंड दैट अमेजिंग। आई डोंट थिंक द कंट्रोवर्सी वाज क्रिएटेड फॉर एनी पर्पज ऑफ बेनिफिटिंग द फिल्म, but whatever has happened, we just want people to go and see the film and enjoy it because it's a good film and I'm really proud of it. इसका जब आपके पास पूरी बाउंड स्क्रिप्ट आई थी तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? स्क्रिप्ट से पहले मेरे पास जब मैं मनीष को एक कॉफ़ी के लिए मिली, तो उन्होंने जो अपनी तैयारी की थी, एक छोटे छोटे कपड़ों में अलग अलग वस्त्रों में जो उन्होंने पहले रोल ऑफर किया था, पहले मुझे वो दिखाया था। तो मैं उनकी तरफ देख रही थी कि क्या सोच के आ रहे हैं ये मेरे पास, ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं मुझे ऑफ वेरी वेरी स्मॉल क्लोथ्स। तो मैंने तो कह दिया मेरे को नहीं करना ये रोल, एंड देन आई वेंट ऑफ फॉर ब्रेक टू पालमपुर। एक स्पा में बैठी हुई थी अच्छे से हिमालयाज़ में, और वहाँ पे मेरे को आइडिया आया कि आई शुड आस्क हिम एटलीस्ट दैट शुड आई डू द अदर रोल, विल यू ऑफर दैट टू मी? सो देन ही सेड के लगता है तुम
काफ़ी क्रैक्ड हो, तो आई थिंक कर लो, तुमको करना है तो। But Tiska, are bold roles not your cup of tea? What do you mean by bold? As in the kind of roles that Manish offered you at the first go. You mean exposing your body is the only boldness that a girl can do? No, What are you talking, yeah? No, I'm talking in the context of what Manish asked you. You know, the kind of pictures that he showed. I've already done that role in Dil To Bachcha Hai Ji, Okay. and that's what he'd seen. So he felt कि अच्छा चलो, you know, she'll be able to do it. Okay. But for me to push the boundaries of जो नहीं किया वो करने की जो इच्छा है एज एन एक्टर, आई थिंक एज एन एक्टर जो मेरी इच्छा है कि मैंने जो पहले नहीं किया वो करूँ। बॉडी एक्सपोज करना इज़ हार्डली अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, everybody is doing it and it's not so difficult. If a role demands it, sure, मैं भी यही जवाब दूंगी कि स्क्रिप्ट में था, मुझे करना पड़ा, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट फार एज आई एम कंसर्न और भी बहुत पहलू हैं लोगों को फील कराने के। सेक्सुअलिटी इज़ ओनली वन थिंग, और भी बहुत चीज़ें हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, आप लोगों को कहीं कहाँ ले जा सकते हैं विद योर एबिलिटीज़, एंड दैट इज़ माई एक्साइटमेंट।